कोटपुतली में स्टेट हाईवे गड्ढे में तब्दील हो चुका है। जिले को नीमका थाना से जोड़ने वाली सड़क टूट चुकी है। बिना बारिश ही सड़क पर जल जमाव है। सड़क निर्माण विभाग और नगर निगम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच यहां से गुजरने वाले वाहन चालक और आम लोग परेशान हैं। यहां से हर रोज भारी वाहन और स्कूली बस गुजरती हैं। इस इलाके में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोटपुतली से हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिखाई पड़ रही सड़क कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट हाईवे है, जहां पर पूरी सड़क ही गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इस सड़क को देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये एक हाईवे है। स्टेट हाईवे की ये दुर्दशा लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। कोटपुतली भले ही जिला बन गया हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। एक तरफ जहाँ शहर की सड़कों के हाल बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कनेक्टिविटी के लिए बने स्टेट हाईवे की दुर्दशा भी किसी से छिपी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कोटपुतली से नीमका थाना जाने वाले स्टेट हाईवे की, जिसकी दुर्दशा न केवल शहर के लोगों को प्रभावित कर रही है, बल्कि स्टेट हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों के लिए भी हाईवे की बदहाली सिरदर्द बन गई है। अभी हम खड़े हैं कोटपुतली नीमका थाना स्टेट हाईवे पर और यहाँ की हालात आपको पहले दिखा दूं कि यहाँ खड्डे हैं और खड्डे भी मामूली खड्डे नहीं हैं, बिल्कुल पूरे भरे हुए खड्डे हैं जिनके नीचे बहुत गहरे गड्ढे हैं जिनके ऊपर पानी भरा हुआ है। और यहाँ आपको दिखा दूं कि स्कूली बच्चे हैं, जो वाहन हैं वो चलते हैं और लगातार परेशानी हो रही है। और ये कोई 1-2 महीने की नहीं, काफ़ी समय से जो परेशानी है वो उसका सामना जो ग्रामीण है वो कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की परेशानी आ रही है और कब से आ रही है। जी, क्या नाम है आपका? हंसराज यादव। हंसराज जी, कब से परेशानी आ रही है आपको? ये भैया हो गया मेरे हिसाब से 4-5 महीने हो गए। कोई वो नहीं है। टोल फ्री नंबर पे भी मैंने 181 पे भी कॉल कर लिया, उन वहाँ से भी संतोष पर कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। ठीक है, बार बार कॉल कर लिया, कोई समस्या नहीं है। एक स्कूल सामने है, पैरागॉन, एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ के बच्चे भी आवागमन होते हैं। बार बार ड्रेसेज खराब हो जाती है सुबह सुबह, तो उनका भविष्य भी देख लो। आम जनता का भी ख्याल रखना चाहिए। गवर्नमेंट की इतनी बड़ी लापरवाही है। कोई नहीं आया। कल परसों यहाँ पे रैली जा रही थी, उस टाइम भी हमने ये माननीय रामस्वरूप जी का साणा, उनकी गाड़ी भी यहीं फंसी थी। हमने उनको भी बोला था नेताजी ये क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने सुनाई नहीं की। उसने भी ये कहा है करवाएंगे इसको। मैं चलो ठीक, अच्छी बात है, करवाओ, बाकी कोई समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा सर। कोटपुतली के डाबला रोड के चिंकारा कैंटीन के सामने तो सड़क की ये हालत है कि यहाँ गड्ढे के साथ ही जल भराव की भी विकट स्थिति बन गई है। ऐसे में बड़े वाहनों के साथ साथ छोटे वाहन और स्कूली बच्चों से भरी बसों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। स्टेट हाईवे पर दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। यहाँ से गुजरने वाले यात्री अक्सर अपनी गाड़ियों को रॉन्ग लाइन की तरफ ले जाने को मजबूर रहते हैं। स्टेट हाईवे पर गड्ढे भी छोटे नहीं हैं, बल्कि पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। यहाँ करीब 3 से 5 फीट के गड्ढे नजर आते हैं, जो कि जल भराव से ओवरफ्लो भी हो रहे हैं। कोटपुतली से नीमका थाना स्टेट हाईवे बदहाल। डबला रोड के पास गड्ढे में भरा है पानी। बड़े वाहन और स्कूली बस की रोज आवाजाही। सड़क पर 3 से 5 फीट गड्ढे हो चुके हैं। बिना बारिश भी जल भराव की समस्या बनी रहती है। सड़क की बदहाली का आलम 1 साल से है। आरएसआर, डीसी और नगर निगम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जब एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो लोगों ने बताया कि ये स्थिति करीब 1 साल से ज्यादा समय से बनी हुई है। बारिश में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, लेकिन बेमौसम भी यहाँ गड्ढों में गंदा पानी भरा रहता है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर काफी बार गड्ढों को भरवाने का प्रयास किया है, लेकिन ना तो अधिकारी मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचते हैं और न ही कोई स्थायी समाधान के लिए उपाय करते हैं। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने काफी बार अधिकारियों को भी अवगत करवाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से वीआईपी मूवमेंट भी होता है। नेता अक्सर यहाँ से गुजरते हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, लेकिन कोई भी नेता इस समस्या को लेकर मुद्दा नहीं उठाता और न ही लोगों की सुनवाई करता है। इस सड़क की दुर्दशा के लिए हमने कई बार अवगत करा दिया। वो यहाँ की पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कहते हैं ये हमारे अंडर बनेंगे,
जबकि टोल टैक्स फिर वर्तमान में लागू है। जहाँ तक सफाई की इस नालियों की मतलब सफाई की इनकी है वो है नगर परिषद में। यदि ये पानी गंदा आ रहा है, इनमें कोई बरसात हो रही है, ये सब नालियां जाम पड़ी हैं और सारे नाले कोई सफाई नहीं हुई। कागजों में खाना पूर्ति करके पेमेंट उठाया गया है। इन अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन यहाँ पर पानी शुरुआत में नाली ऊंची बन रही थी, इसके लिए हमने शिकायत की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद हमने कलेक्टर साहब और मंत्री साहब सबको, सारे अधिकारियों को, उन्होंने कलेक्टर साहब को भी, साहब 10 को भी दी थी हमने लिखित के अंदर, मुख्यमंत्री के नाम से भेजा था, ज्ञापन देकर के आए थे। उन्होंने कहा था 3-4 दिन का समय दे दो, हम करवा देंगे RSRDC के द्वारा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी स्थिति और बद से बदतर हो गई। अब रोजाना के रोजाना वाहन गिर रहे, टूट रहे, पड़ रहे, आदमी चोटिल हो रहे हैं। ये रोड की इतनी बुरी हालत हो रखी है यहाँ, 6 महीने से हम परेशान है इससे बहुत ज्यादा। छोटी गाड़ियाँ तो निकल ही नहीं पाती यहाँ पर, टिक जाती है, नीचे टच हो जाती है। और मोटरसाइकिल वाले तो बेचारे साइड से ले जाते हैं कीचड़ में से, और फंस जाते हैं तो वो गिर ही जाते हैं, उठते नहीं है। फिर कंप्लेन कई बार कर दी यहाँ से, जो नजदीक की दुकान है उन्होंने काफी कंप्लेन की है यहाँ पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही काफी टाइम से। जब एनडीटीवी ने इस बारे में अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका जवाब भी बेहद अटपटा था। RSRDC के अधिकारियों का कहना है कि ये जल भराव की समस्या नगर परिषद के सीवरेज निस्तारण न होने के कारण उत्पन्न हो रही है। शहर का गंदा पानी स्टेट हाईवे पर आ रहा है और इसी से ये पूरी समस्या देखने को मिल रही है। वहीं जब हमने नगर परिषद से इसके बारे में बातचीत की तो अधिकारियों ने बताया कि सड़क निर्माण विभाग की तरफ से हाईवे निर्माण कराया गया था, उन्हीं की तरफ से नालों की सफाई की गई थी। नाले का पानी ही सड़कों पर आ रहा है। दोनों ही विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर बात टालकर आनाकानी करते रहे, लेकिन कैमरे के सामने आने से बचते रहे। यहाँ दुकान पे रहते हैं, जो यहाँ पानी भरा ही रहता है, किसी टाइम भी नहीं सूखता है। ना तो नाली बंद होती है और ना ही ये रोड ठीक होता। बहुत आदमी के गोडे फूट गए, कोई मर गया, कोई का हाथ टूट गो, पर कोई सुनाई नहीं है। 10 एप्लीकेशन तो मैं दे चुका, कलेक्टर साहब को दिया है, सीकर भी MDO को फोन किया, वो बोला 1-2 दिन दीपावली के बाद मैं आ रहा हूँ, फिर मैं करूँगा। फिर बाद में फोन किया तो कहता वो ओके कर गया, बना गया, अब मैं नहीं आऊँगा। काफी दिन से चल रही है ऐसे ही, क्योंकि हमारा यहाँ पे रोज का काम है। कभी धक्का देना पड़ता है, कभी कोई बाइक वाला गिर जाता है, कभी छोटी गाड़ियों के चैम्बर वगैरह टूट जाते हैं। तो आम आदमी वैसे भी परेशान है और हम भी परेशान है इससे, क्योंकि हमारा यहाँ पे काम भी नहीं चल पाता है। वहीं पूरे मामले पर स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि जनता की मांग को लेकर अधिकारियों और नेताओं को जल्द से जल्द उन्हें राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए, जबकि लोग टाल मटोल कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी समस्या को लेकर विभाग सजग होंगे और उन्हें समस्या से छुटकारा मिलेगा। लोगों की ये मांग है कि जो स्थायी समाधान है वो हो, ताकि इनकी दुकानदारी जो धंधा है उसमें फर्क ना आए और यहाँ जो लोग राहगीर गुजरते हैं उनको भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही हादसे जो आए दिन यहाँ होते हैं उनमें भी कमी आए। लोगों का कहना है कि जो अधिकारी, जो नेता इधर से जाते हैं, कम से कम उन्हें देखना चाहिए कि जो स्टेट हाईवे है उसके क्या हाल है। कोटपुतली से हिमांशु सेन, NDTV।